आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखा जाए पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पार्टनरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर हम बोला जाए तो एडमिशन ऑफ पार्टनर है बेटा। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर आज हम स्टार्ट करेंगे। सर कितने मार्क्स का चैप्टर आता है? एक क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल 6 नंबर का, एक प्रैक्टिकल आएगा 6 नंबर का, और एक क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3 नंबर का, और एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं वेटेज की बात करूं कि सर एडमिशन ऑफ पार्टनर जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितने मार्क्स का आता है बेटा, कितने मार्क्स का? तो मैं अगर बात करूं नंबरों की तो बेटा 10 मार्क्स का आपका ये चैप्टर आता है। 10 नंबर का, 10 नंबर का आपका ये चैप्टर है, और चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं आपको सच कहूं तो आपकी किताब में अगर आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर कर लिया बहुत अच्छे से तो समझो आपने ये किताब खत्म कर दी। टीएस अग्रवाल आपकी खत्म हो गई, क्योंकि बच्चे इसके बाद क्या है, अगला चैप्टर रिटायरमेंट है। एडमिशन में पार्टनर आता हुआ है, रिटायरमेंट में पार्टनर जाता हुआ है, और डेथ में दुनिया छोड़ के जा रहा है, और डिसोल्यूशन में बंद हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। मतलब इसके बाद आपका बेस खुल गया, कुछ है ही नहीं चैप्टर में बेटा। इसके बाद मतलब बेस पूरा खुल गया, सब सेम सारे क्वेश्चन चलने वाले। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा चैप्टर है, और इसको बेटा ध्यान से सुन लेना। आप पीछे किए गए चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना, और अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। एटलीस्ट बेटा देखा जाए 2 से 3 वीक इस चैप्टर में मारा जाने वाला है। एटलीस्ट 3 वीक मान के चलो ये चैप्टर मारा जाएगा, और 3 वीक लगाने के बाद, लेकिन 3 वीक यहाँ लगाओगे, लेकिन 2 से 3 वीक की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर 3 वीक आपने यहाँ पर लगाई, मान लीजिए आपने 7-8 क्लासेस लगाई, यहाँ पर 8 क्लासेस लगाई, तो रिटायरमेंट में उसकी आधी क्लास लगती है। रिटायरमेंट सेम उसी का भाई है, थोड़ा सा सेम मिलता जुलता है सारा है। और एडमिशन में रिटायरमेंट में चॉइस आ जाती है, लेकिन 12वीं क्लास है, हमें चॉइस सोच करके कभी भी नहीं पढ़ना चाहिए कि चॉइस आएगी बेटा, ध्यान करना। क्योंकि आजकल पेपर का पैटर्न बच्चा ऐसा आ रहा है, बना करके फॉर्मेट आ जा रहा है, क्वेश्चंस करो, कोई पॉइंट फंसा दिया तो और वाला क्वेश्चन होता है वो बहुत आसान होता है। तो इसलिए ध्यान से हम बहुत बढ़िया तरीके से एडमिशन ऑफ पार्टनर करने जा रहे हैं। ठीक है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर डालो और नाम लिखना स्टार्ट करो एडमिशन ऑफ पार्टनर, और साथ साथ मेरे नोट्स बनाएंगे बेटा। आज आप सीख जाओगे, ध्यान करना, बेसिक बातें। एडमिशन ऑफ पार्टनर 4 नंबर चैप्टर, मोस्ट इंपोर्टेंट। लो जी, कैरी 10 मार्क्स, बातें नहीं। लो जी, सबसे पहले हम छोटी छोटी बातें करते हैं। सर मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है? सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूं। लो मीनिंग, लो बेटा, अगर मैं मीनिंग की बात करूं एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, सर नाम में ही तो मीनिंग है। अभी हमने इससे पहला चैप्टर किया था, एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या है सभी को पता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पढ़ा था ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ सब क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर इज द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सर होता क्या है इसके अंदर? सर इसके अंदर होता है कि जैसे नया पार्टनर आएगा, अब 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3, तो ओल्ड एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, सारे खत्म हो जाएंगे, और नए एग्रीमेंट इफेक्ट में आ जाएंगे। लेकिन पार्टनरशिप फर्म क्या है, फिर भी कंटिन्यू चलती रहेगी। एग्रीमेंट बदल रहा है, फर्म नहीं बंद हो रही। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एग्रीमेंट में चेंजेस आ रहे हैं। तो लिखना स्टार्ट करो। देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन ऑफ partner is the reconstitutions of partnership firm. Admission of partner is the reconstitution of partnership firm. When new partner is admitted, लिखते जाओ, when new partner is admitted, the old agreement comes to end, and new agreement comes into effect, और वो नया एग्रीमेंट क्या है, इफेक्ट में आते हैं। however firm will continue
कंटिन्यू, लेकिन फर्म क्या है हमारी, चलती जाती है। फर्म मतलब फर्म विल कंटिन्यू रहेगी, फर्म बंद नहीं हो रही, फर्म चलती रहेगी। तो ओल्ड एग्रीमेंट हमारे समाप्त होंगे और नए एग्रीमेंट हमारे प्रभाव में आएंगे, हाउएवर फर्म विल कंटिन्यू। ठीक है जी। इसके बाद हेडिंग बनाओ, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ, अच्छा इस मीनिंग में कोई दिक्कत किसी को, सिंपल मीनिंग है, पहले भी पढ़ा, रिकॉन्स्टिट्यूशन है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एंड, न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। ठीक है जी। हाउएवर फर्म विल कंटिन्यू, जो पहले पढ़ा था वही डेफिनेशन सेम है। अगला आता है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्या क्या फर्क पड़ेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर, जब कोई पार्टनर एडमिट होगा तो बिजनेस में क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके ऊपर थोड़ी सी थ्योरी लिखते हैं। मतलब क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर आएगा। आप साथ साथ नोट्स बनाना, और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिकल तो बहुत आसान है। थ्योरी आज मेरी कंप्लीट हो जाएगी, आज ही प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से लिखना, नोट्स बनाते जाना। तो देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा जब नया पार्टनर आएगा। नंबर 1 बताओ, पहला इफेक्ट क्या पड़ेगा। सब जब नया पार्टनर आएगा पहला इफेक्ट पड़ेगा कि जो भी ओल्ड एग्रीमेंट है वो क्या होंगे, एंड और न्यू एग्रीमेंट क्या होंगे, इफेक्ट में आ जाएगा। ठीक है जी। पहला पॉइंट देखो, ये पहला पॉइंट सेम ऊपर से कॉपी हो गया, ओल्ड एग्रीमेंट कम्स टू एंड एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, और नया एग्रीमेंट क्या है, इफेक्ट में आ जाएगा। हाउएवर फर्म विल बी कंटिन्यू, फर्म बंद नहीं होगी, फर्म चलती रहेगी। देखो पहला पॉइंट तो सबको आता है। इसके बाद मैं सेकंड पॉइंट में जाऊंगा। सेकंड पॉइंट, न्यू पार्टनर हैज राइट टू शेयर, न्यू पार्टनर हैज राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। अब दूसरा देखो पॉइंट कितना सिंपल है, बताओ जब नया पार्टनर आएगा तो आपको पता है अब फ्यूचर, नया पार्टनर एडमिट हो गया, अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे तो बताओ उस प्रॉफिट में नए पार्टनर का राइट होगा या नहीं होगा। भाई पहले जो प्रॉफिट था वो ओल्ड पार्टनर का है, लेकिन नए पार्टनर को आने के बाद फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो क्या होगा, उसमें नए पार्टनर का क्या होगा, राइट होगा। मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर नए पार्टनर का प्रॉफिट में राइट होगा तो बताओ मुझे ध्यान से, तो पुराने पार्टनर जो बचे ए और बी, सी एडमिट हुआ, सी का नए मतलब आने वाले प्रॉफिट में राइट होगा, तो बताओ ए और बी का प्रॉफिट गेट रिड्यूस हो जाएगा या ए और बी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इनका कंबाइन जो टोटल होगा प्रॉफिट का शेयर वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लिखना स्टार्ट करो, इसके बाद लिखना स्टार्ट करो, and the combined share of old partner and the combined share of old partner get reduced, जो कंबाइंड शेयर ओल्ड पार्टनर का है वो रिड्यूस हो जाएगा। देखो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। अब बताओ नया पार्टनर जब आएगा तो उसे खाली हाथ बुलाओगे या कैपिटल भी लेके आएगा वो। भाई पुराने पार्टनर पूंजी लगाते हैं बिजनेस में, तो नए पार्टनर को बिजनेस में क्या लगाना चाहिए, पूंजी। तो लिखो न्यू पार्टनर, लिखना स्टार्ट करो, न्यू पार्टनर कंट्रीब्यूट agreed amount of capital in the business, वो एग्रीड अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाएगा बिजनेस के अंदर, जो तय किया जाएगा कि इतनी पूंजी लगानी है, उसे इतनी पूंजी लगानी पड़ेगी। ठीक है जी। अब एक चौथा पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा, बताना नए पार्टनर के आने से पहले बिजनेस के अंदर प्रॉफिट रखा हुआ था,
नए पार्टनर के आने से पहले बिजनेस के अंदर रिजर्व रखे हुए थे, तो बताओ उन प्रॉफिट पे पुराने पार्टनर का अधिकार है या नए पार्टनर का भी होगा? पुराने पार्टनर का। तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग क्या ट्रीटमेंट होगी कि अगर कोई रिजर्व पड़ा है, आज नया पार्टनर आ रहा है तो उस रिजर्व का क्या होगा, प्रॉफिट पड़ा है तो प्रॉफिट का क्या होगा, और हमें देखना पड़ेगा कि नया पार्टनर आ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चेक करूंगा कि असल लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है लास्ट क्लास में, तो वो प्रॉफिट का क्या करेंगे, क्या नए पार्टनर का भी राइट होगा या पुराने पार्टनर का राइट होगा? तो नए पार्टनर के आने पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो उसी समय आपको रिजर्व, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, असल लायबिलिटी का घटना बढ़ना सब निकाल के प्रॉफिट निकाल लो। फिर वो किसका होगा बताओ, नए का या पुराने पार्टनर का? पुराने पार्टनर का। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, चौथा नंबर, ये भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड accumulated profit and loss। पांचवा, revaluation of assets and reassessment of liability are required। नंबर 6, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये लिखो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये भी हम यहां पर देखेंगे। अच्छा, गुडविल के ट्रीटमेंट क्यों सीखेंगे बच्चा, बताए, बताओ क्यों सीखेंगे? जब नया पार्टनर बेटा आता है तो आप सभी को पता है वो हमारी गुडविल का क्या लेने वाला है, एडवांटेज। तो उसमें हम गुडविल भी सीखेंगे कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। ठीक है जी। अब लिखो, ये हमारा बेटा हो गया। अब यहाँ पर टॉपिक इंक्लूड, टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं, टॉपिक इंक्लूड, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने वो लिखो। सबसे पहले हमें टॉपिक पढ़ना है, इतनी बातें हो गई। देखो, चेंज इन पीएसआर पढ़ना है, चेंज इन पीएसआर, जिसमें हम मैं क्या क्या पढ़ाऊंगा आपको, एक आपको न्यू रेशियो निकालना सिखाऊंगा और एक आपको मैं सिखाऊंगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक एक टॉपिक आराम से पकड़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। इसमें आप न्यू रेशियो पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पढ़ोगे। नंबर 2, न्यू रेशियो पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, इसमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप पढ़ेंगे। ठीक है जी, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आप पढ़ेंगे। नंबर 2, दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे, पहला लिख लिया आपने, इसके बाद अगला टॉपिक लिखो जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं बेटा वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। लिखो, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ये पढ़ने वाले हैं। तीसरा, लिखते रहिए, तीसरा revaluation of assets and reassessment of liability भी इसमें पढ़ेंगे हम। नंबर 4, accumulated प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे। नंबर 5, यहां लिखवाना था बेटा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने वाला। 5 टॉपिक के नाम याद करो, 5 टॉपिक के नाम याद करो। पहला क्या था हमारा, चेंज इन पीएसआर। सेकंड क्या है हमारा, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। तीसरा क्या है हमारा, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। चौथा क्या है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये हमें टॉपिक पढ़ने हैं। अगर हम ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं बेटा तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज बेटा मैं पहले आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं। चलो हेडिंग बना दीजिए, हेडिंग बना दो। लिखिए, सबसे पहले चेंज इन पीएसआर में
मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, लो जी, एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये दो टॉपिक बेटा इसमें आपको पढ़ाना है मुझे। चलो एक काम करो, लिखो केस नंबर 1 और इसका एक नाम बनाओ बहुत अच्छे से, सिंपल केस। देखो केस नंबर 1 सिंपल केस, और मेरे साथ साथ एक एग्जांपल लिखो, फटाफट एक एग्जांपल लिखो। ओम एंड शिव, एक क्वेश्चन बनाओ बच्चे मेरे साथ साथ। ओम एंड शिव आर पार्टनर sharing profit in the ratio of 5:3। हरि, लो जी भगवान के नाम आ रहे बार बार। हरि इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर in the profit, calculate new profit sharing ratio। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बड़ा क्वेश्चन, बहुत ध्यान समझना। आप जब पेपर में रिवाइज करोगे ना एग्जाम टाइम में, तो आपको केसेस पे रिवाइज करने हैं। 3-4 केस लिखवा रखे होंगे और 3-4 केसेस पे क्वेश्चंस करा रखे होंगे। आपको एग्जाम में सिर्फ समझना है कि कौन सा केस आया हुआ है, और आपको वहां पर ये नहीं सोचना है केस 1 कौन सा, केस 2 कौन सा। क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना है बस। केस 1 केस 2 में इसलिए डिवाइड कर रखा है कि क्वेश्चन को आपको अंतर और डिफरेंस करना है बेटा, कि देख के डिफरेंस समझना, अच्छा इसमें ये डिफरेंस है, अच्छा इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस हो गया तो केस 2 बोल रहे हैं सर, इसको डिफरेंस हो गया केस 3 बोल रहे हैं सर। तो ये आपको ध्यान में रहे, ठीक है जी। सर सिंपल केस, नाम में देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल केस। सर क्या करेंगे, सिंपल। सर देख के कितना अच्छा लग रहा है, आसान केस। आपने कहा सर ओम, और ये बता दूं ये कहां से क्वेश्चन उठाया मैंने, आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 है वैसे आपका। बस एग्जांपल क्यों बनाया मैंने आपको, उसके पीछे रीजन था, क्योंकि आपको मैं इसको पढ़ के समझना है कि केस नंबर 1 होता क्या है। तो आपने कहा ओम एंड शिव आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। सर ये दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट कैसे बांटते थे, 5:3, 5/8 और 3/8 ऐसे प्रॉफिट बांटे, जो भी प्रॉफिट होगा ऐसे बांटा करते थे। आपने कहा हरि इज एडमिटेड, लो जी हरि एडमिट हुए और 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। मतलब हरि जब एडमिट हुआ ना, वो 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि जितना भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट का 1/4 कौन ले जाएगा, हरि ले जाएगा। तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट कौन ले जाएगा, ओम एंड शिव ले जाएगा। क्योंकि आपको बेसिक बात पता होना चाहिए कि यानी 1/4 कौन ले जाएगा, हरि ले जाएगा। जितना भी प्रॉफिट कमा लो, कितना 1/4 कौन ले जाएगा, ये हरि। बाकी बचा हुआ कौन पोर्शन ले जाएगा, बाकी ओम एंड शिव। कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशियो। सर ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, ध्यान करना। सर इसे सिंपल केस क्यों बोला, आपको अगर पेपर में ओल्ड रेशियो बता रखा हो और बता रखा हो कि नया पार्टनर प्रॉफिट में कितना हिस्सा लेगा, इसके आगे कोई कहानी ना बोला हो, कोई स्टोरी ना हो, सिर्फ बोल दे नया पार्टनर इतना हिस्सा लेगा, तो हम मानेंगे भी यहाँ पर कुछ प्रॉफिट दिया होगा, उसको उसका हिस्सा देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट हम क्या करेंगे, बांट लेंगे। ऐसे केसेस को हम सिंपल केस के नाम से जानते हैं। सर अगर सेकंड केस से बनाऊंगा तो बताऊंगा सेकंड केस क्या होगा, आज ही कराऊंगा सेकंड केस में। देखो आंसर सुनो पहले। सर आंसर, सभी बच्चे आंसर मेरे साथ नहीं लिखोगे। आपने कहा सर ओल्ड रेशियो ऑफ ओम, सभी बच्चे सुनेंगे क्या निकाल रहा हूं मैं, न्यू रेशियो निकाल रहा हूं। आपने कहा सर ओल्ड रेशियो ऑफ ओम, सर ये है हमारा 5/8, और आपने कहा ओल्ड रेशियो ऑफ शिव, लो जी कितने अच्छे नाम, ठीक है जी, 3/8। फिर आपने कहा 3/, ये ओल्ड रेशियो ऑफ ओम, ओल्ड रेशियो ऑफ शिव। आपने कहा सर लेट कर लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बिजनेस में कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट
ऑफ द फर्म। मान लेते हैं बिजनेस के अंदर जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 1 रुपीज हुआ। सर 1 क्या हूं, 1 क्यों माना, बचपन में 3 चीजें मानते आ रहे हो, 1, 100, x, ये मानते आ रहे हो। सर 1 की जगह कुछ और भी मान सकते हो, मगर 10 मान लो, 5 मान लो, 50 मान लो, 50, 40 जो मानना मान लो, आंसर सबसे आ जाएगा। बट क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी क्या हो जाएगी, टफ हो जाती है, थोड़ी टफ हो जाएगी कैलकुलेशन। 1 और 100 से क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान हो जाता है बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको ध्यान करना, हमने माना टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 1। तो अगर मानते हैं टोटल प्रॉफिट 1 है, तो आप बताओ अगर पूरा प्रॉफिट आपने 1 मांगा, मान लिया, तो बताओ 1 में से हरी को प्रॉफिट में कितना हिस्सा देना, बताओ 1/4। तो हरी को 1 रुपए का 1/4 देंगे, तो बताओ 1 रुपए का 1/4 क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉफिट है, उसका 1/4 क्या होगा, बताओ 1/4। लेकिन अगर आप बोलोगे सर 10 रुपए मान लो, तो 10 रुपए का 1/4 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो आपको थोड़ा टिपिकल होता चला नजर आएगा। लेकिन 1 रुपए का 1/4 करोगे तो 1/4 ही आ जाएगा डायरेक्ट। क्या मेरी बात समझ आ रही बात। तो सिंपल सिटी के लिए 12th क्लास के अंदर हम 1 करके अजम्पशंस ले लेते हैं। तो आपने अगर मान लेते हैं प्रॉफिट हमारा 1 है, और इस प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम, कौन था, हरी का शेयर कितना था, हरी एडमिट हुआ था, लो जी हरी कितने के लिए एडमिट हुआ था, बताओ 1/4। हरी 1/4 के लिए एडमिट हुआ। तो 1 में से अगर मैं हरी को कहूं 1/4 तो अपना ले लो, तो बताओ 1 रुपए का 1/4 कितना होता है, 1/4। तो जो 1 रुपीज प्रॉफिट था उसमें से उसका 1/4 निकाल दो। नहीं आए बात समझ में। जैसे आप एग्जांपल बोलते हो कि सर किसी व्यक्ति को 100 रुपए का 1/5 देना है, तो 20 रुपए देना है, तो 100 में से 20 दे दोगे तो कितना बचेगा, 80। ऐसे बोलोगे ना। तो वैसे मैं क्या कर रहा हूं, 1 रुपए का 1/4 देना है हरी को, तो 1/4 देना है, तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा सर, रिमेनिंग प्रॉफिट। सर रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट बताओ कितना बचेगा। अगर मैं हरी को 1/4 दे दूं, तो 1 में से 1/4 दे दूं, 1 में से 1/4 चला गया, बताओ कितना बचेगा, बताओ 3/4। अच्छा मेरे को बताओ ये 3/4 किसका है, बताओ 3/4 किसका है, बताओ ओम एंड शिव का। अब ये पैसा ओम एंड शिव, 1 में से उसका हिस्सा मैंने कहा 1/4 ले जाओ, ले जाने के बाद जो बच गया वो किसका, वो बच गया, और ये बच गया ओम एंड शिव का। तो ओम एंड शिव क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। तो बताओ क्या होगा। अब इसके बाद हम ओम का न्यू रेशियो क्या बचेगा। सर जो पैसा बच जाता है, जो प्रॉफिट बच जाती है, प्रॉफिट बचा हुआ है, ये प्रॉफिट जो बचा हुआ है ओम अपना हिस्सा ले लेगा। ओम का हिस्सा क्या था, 5/8। ओम कहेगा मेरा हिस्सा 5/8, तो ये आप अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ये आ जाएगा। तो आगे बाकी जो फिर यहाँ पर क्या, ओम के बाद क्या है, शिव का न्यू रेशियो क्या आ जाएगा, शिव के पास क्या आएगा प्रॉफिट में हिस्सा, तो शिव के पास प्रॉफिट आएगा, जितना पैसा बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, इतना पैसा बचा हुआ है, ये कितना बताओ 3/8। तो ये आ जाएगा कितना, 32 से आ जाएगा। क्या मेरी बात सुन रही बात। तो आपको पता है जो बचा हुआ पोर्शन था उन्होंने अपने 5/8 3/8 में बांट लिया। बांटने के बाद अब मेरा आपसे क्वेश्चन, ये मिला प्रॉफिट ओम को, ये मिला प्रॉफिट शिव को, और मुझे बताओ हरि को कितना मिला। तो हरि का भी न्यू रेशियो था, हरि को भी कुछ प्रॉफिट में मिला था। बताओ हरि को कितना मिला था, बताओ कितना मिला था, बताओ 1/4 हो गया। अब इसके नीचे 32 है, इसके नीचे भी 32 है, कुछ ऐसा करो कि इसके नीचे 32 नजर आए और 1/4 रहे ये सेम। तो क्या मैं इस फिगर को 8/8 कर सकता हूं। अगर मैं 8/8 करूंगा तो कट के 1/4 ही आ जाएगा। तो अगर मैं कहूं 8 और 8 चौक 32, तो अगर मैं करूं 8 एकम 8 8 चौक 32, ये 1/4 ही होगा, काटोगे तो 1/4 आ जाएगा। तो ऐसे लिखने से क्या हो गया, इसके नीचे भी 32, इसके नीचे भी 32, इसके नीचे भी 32। तो अब मैंने यहां पर बेटा क्या किया, न्यू रेशियो किसका, न्यू रेशियो ऑफ ओम शिव एंड हरि। मैंने कहा इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, तो 15, 9 और 8, ये न्यू रेशियो आ जाएगा। अब एक बच्चे के मन में क्वेश्चन, सर ये जो 8 और 8 किया ना, अगर मैं पेपर में उनको 1 8 और 8 समझ में ना आए कि 32 कैसे बनेगा। तो मैंने कहा बेटा एक तरीका और भी कर सकते थे हम, वो तरीका सिर्फ सीख लो, आगे काम आएगा। सर इसका 15/32 और ये 9/32। सर मैं प्रोपोर्शनेट नहीं कर पा रहा, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट नहीं कर पा रहा, तो अगर इसका 1/4 ही रखते आप तो तीनों बराबर तो नहीं है ना। तो देन उस समय हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर अलग अलग लिखोगे तो या तो यही 32 बना लो, सीधा रेशियो बन जाएगा, और नहीं बनाते तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने के बाद डिवाइड किया 1, 15
डिवाइड किया 1, 9 डिवाइड किया 4 32 या 8, तो 32 हटा दो सबके क्या हो जाएगा 15, 9, 8। दिस इज द न्यू रेशियो। ये क्या हमारा न्यू रेशियो है। क्या आपको समझ में मेरी बात आई बेटा? पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब बहुत ध्यान से सुनना, हेडिंग बना लो सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, एक ही बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे बेटा, पीछे आप पढ़ चुके हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो और माइनस में न्यू रेशियो। और हर बार रिजल्ट किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। सर पॉजिटिव क्यों आएगा इसमें? बताओ पॉजिटिव क्यों आएगा? सोचो जरा, पहले ए और बी पार्टनर थे, अब ए और बी सी हो जाएंगे, तो पहले प्रॉफिट ज्यादा मिलता था या बाद में प्रॉफिट ज्यादा होगा? पहले ज्यादा होगा अमाउंट, पहले शेयर ज्यादा होगा ए और बी का। और जैसे 3 पार्टनर होंगे, शेयर क्या हो जाएंगे? रिड्यूस। आपने पढ़ा था ना थ्योरी में, से रिड्यूस हो जाएंगे। तो फिर ये बड़ा आइटम होगा या छोटा वाला होगा, तो हमेशा प्लस में आएगा हमेशा। तो इसलिए हमारा सैक्रिफाइसिंग, ये ध्यान करो। चलो अब मैं कुछ बातें और बोलूंगा, ध्यान करना, क्योंकि आगे हम बड़े क्वेश्चंस करने जा रहे हैं बेटा, बड़ा क्वेश्चन करने जाएंगे, तो ध्यान से सुनना। अब सुनो बेटा, कुछ एग्जांपल दिखा रहा हूं। अभी तो आपने क्वेश्चन किया था, एग्जांपल में सुनो जरा, मुझे बताओ ओम एंड शिव की ओल्ड रेशियो क्या थी? ओम एंड शिव की ओल्ड रेशियो क्या थी? 5:3। अच्छा, कौन एडमिट हुआ था? व्हेन हरी एडमिट हुआ, व्हेन हरी एडमिटेड। प्लीज सुनेंगे सभी। और बताओ न्यू रेशियो क्या आ गया? सॉरी 15, 9, 8। मेरा आपसे क्वेश्चन, बताओ ये रेशियो आपने निकाली है या गिवन है? सर ये कैलकुलेट की हमने, कैलकुलेट की हमने, किया हमने कैलकुलेट। तो सर अगर न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट की हो, अगर न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट की हो, तो ध्यान दीजिएगा बेटा, ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। अगर आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट की हो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पता होता है सिंपल केस के अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी। सिंपल केस के अंदर मुझे पता है कि क्या आएगा आंसर। अगर मैं बताऊं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं, अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं तो क्या आएगा? ध्यान करना, आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर क्या आएगा आप बताओ, पहले बताओ तो मैं आपको बता दूं। अगर आपने कैलकुलेट की है सिंपल केस के अंदर, कैलकुलेट की है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये आएगी, ओल्ड रेशियो आएगी। जैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूं पहले, फिर बात करता हूं। सर ओम एंड शिव सैक्रिफाइस कौन करेगा नए पार्टनर के आने पर? पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, नए पार्टनर को अपना हिस्सा देंगे। ओल्ड क्या था? 5/8। फिर क्या था? 3/8। आज जब नया पार्टनर आएगा तो इन पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 15 बाई कितना हो जाएगा बताओ? 32 और 9/32। अगर मैं यहां पर एलसीएम ले लूं 32, 4 पंचे 20 और माइनस में 15, 5/32। और यहां पर भी 32, अगर मैं एलसीएम ले लूं 4×12 माइनस 9, ये कितना आ जाएगा? 3/32। अगर दोनों के नीचे सेम अगर नजर आता है तो आप इसको रेशियो लिख देते हो 5:3। ये मुझे पता था कि आंसर ये आएगा। तो सर हमें कब कब ध्यान रखना पड़ेगा? तो ध्यान देना, अगर सिंपल केस पेपर में है, न्यू रेशियो आपने कैलकुलेट की है, तो ओल्ड रेशियो ही हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? मैं अगले आपको इलस्ट्रेशन मतलब केस नंबर 2 में समझाऊंगा, तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसके ऊपर चर्चा करूंगा। हाँ, लेकिन अगर आपने कैलकुलेट नहीं की होती, आपके पेपर में न्यू रेशियो खुद ही बता रखा कि न्यू रेशियो ये रहा, तो हमें नहीं पता कि न्यू रेशियो उसने कैलकुलेट करके दिया है या आपस में एग्री करके कुछ भी दे दिया है न्यू रेशियो, तो फिर वो ओल्ड रेशियो नहीं आएगी, फिर वो डिफरेंट हो सकती है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर सिंपल केस है, आपने न्यू रेशियो कैलकुलेट की है, तो आपका सैक्रिफाइसिंग ये ओल्ड रेशियो आएगी। लेकिन अगर आपने कैलकुलेट नहीं की है, उन्होंने न्यू रेशियो खुद बता रखी है, तो फिर आपको ओल्ड माइनस न्यू करोगे, तो उस समय ये नेसेसरी नहीं है कि आपका ये वाला आंसर आएगा, फिर कुछ और ही आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि हमें नहीं पता ना, उन्होंने कैलकुलेट किया, कुछ अपने तरफ से कुछ एग्रीमेंट करके कोई भी नई रेशियो बना दिया, तो हमें नहीं पता, तो फिर वो डिफरेंट आ सकता है। ओल्ड रेशियो जब भी आएगी जब हमने कैलकुलेट की होगी।
समझा आगे बात। सर ऐसा क्यों होता है, वो धीमे धीमे आप सीखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, आने वाले केसेस में बता दूंगा, अभी इतनी चर्चा करके काम करेंगे। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 और पेज नंबर है आपका टीएस अग्रवाल के अंदर 4.97। प्लीज बेटा ध्यान दो, बातचीत नहीं। एक क्वेश्चन के बाद सेकंड केस के अंदर जा रहा हूं बेटा मैं। कहता है गिरजा, यतीन एंड जुबीन, मैं लिख दूं थोड़ा सा। लो जी, गिरजा, यतीन एंड जुबीन। लो जी, नाम भी कितना अजीब सा है। इनका ओल्ड रेशो दे रखा है। क्या ओल्ड रेशो है? 5:3:2। अच्छा, कौन एडमिट हुआ? सुरेश, और पार्टनरशिप में सुरेश एडमिट हुआ एंड गिव हिम, और उसको हम क्या दे रहे हैं? 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। लो जी, एडमिट हुआ सुरेश, और कितने हिस्से के लिए? कि सुरेश से हमने कहा भाई आपको प्रॉफिट में कितना हिस्सा देंगे? उसको प्रॉफिट में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे 1/5 शेयर इसको देंगे। क्या बोलता है? कैलकुलेट न्यू रेशो। आपको न्यू रेशो निकालना है। मेरा आपसे क्वेश्चन बेटा, बताओ ये सिंपल केस है या नहीं है? कैसे पता लगा सिंपल केस है? सर ओल्ड रेशो मालूम होगा और नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट में हिस्सा देंगे वो उतना पता होगा, इससे ज्यादा कहानी नहीं पता होगी। सर कैसे निकालें? सर प्रॉफिट को 1 मान लो, और जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा देके साइड कर दो, और जो बचा हुआ प्रॉफिट किसका होगा? पुराने पार्टनर का, उनके रेशो में वो बांट दो बस, और फिर सबको प्रोपोर्शनेट अच्छे से करके न्यू रेशो निकाल दो। आओ करना स्टार्ट करें, मेरे साथ साथ आ जाओ, आंसर में आ जाओ बेटा। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। सबसे पहले ओल्ड रेशो ऑफ गिरिजा 5/10, ओल्ड रेशो ऑफ यतीन 3/8, ओल्ड रेशो ऑफ जुबीन, सॉरी 3/10 था ये, 2/10। लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म बी 1। आपने टोटल प्रॉफिट 1 माना, और सुरेश एडमिटेड, सुरेश को आपने प्रॉफिट में कितना हिस्सा दिया? 1/5। तो सभी बच्चों को पता है 1 रुपीज का 1/5 कितना आएगा? 1/5 आएगा, मालूम है ना? 1 रुपए का 1/5 करके निकालोगे प्रॉफिट तो कितना आएगा? 1/5। तो 1 में से 1/5 घटा देंगे। क्लियर होगी बात? तो बताओ, टोटल प्रॉफिट 1 माना और सुरेश को एडमिट किया 1/5 के लिए, 1/5 के लिए एडमिट किया, और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट आफ्टर सुरेश एडमिशन के बाद, मतलब सुरेश को आपने दे दिया प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट क्या बचेगा? 1 में से सुरेश का हिस्सा बाहर कर दो भाई, 1 में से सुरेश का हिस्सा बाहर कर दो, 1/5 उसका हिस्सा बाहर कर दो, तो कितना आएगा? 4/5। बताओ ये 4/5 किसका है? इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। बताओ 4/5 किसको मिलेगा? इन तीनों को मिलेगा, बांट दो उनके रेशो में। तो आपने कहा लो जी, गिरिजा न्यू रेशो, ये गिरिजा का न्यू रेशो आ जाएगा 4/5, जो बचा हुआ है ये 5/10 अपना हिस्सा ले लेगा। लो 20/50, ये 3, ये न्यू रेशो अगर मैं बात करूं तो कितना न्यू रेशो? ये जो 4/5 बचा हुआ है इसी को बताओ ये बांट लेगा 3/10, और ये 3 के बाद जुबीन न्यू रेशो कितना? ये जो 4/5 बचा हुआ है, 4/5 के 3 टुकड़े हो गए बेटा, 5/10, 3/10, 2/10। तो 2/10 में इसका हिस्सा चला जाएगा 8, और ये आ जाएगा 50। अब बताओ क्या करूं? गिरजा के हाथ में इतना पैसा आया,
ये 3 के हाथ में इतना प्रॉफिट आया और जुबिन के हाथ में इतना प्रॉफिट आया। चौथा पार्टनर कौन था जो नया आया था? सुरेश। तो सुरेश के हाथ में कितना दिया था? सुरेश एडमिट हुआ था, सुरेश का न्यू शेयर, सॉरी सुरेश का न्यू शेयर 1/, कितना था? 5। ये रहा 1/5 अलग किया था, तो 1/5। आपको या तो एलसीएम लेके काम करो, या तो एलसीएम लो। और तरीका नंबर 2, इसके नीचे 50 है, इसके नीचे 50 है, इसके नीचे 50 है, क्या करो 50 बन जाए, प्रोपोर्शनेट करने के बाद 10/10 कर दो, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये कट के 1/5 पे आ जाएगा अभी। तो 10/50। तो मेरा आपसे क्वेश्चन, न्यू रेशियो निकल जाएगा। न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर कितना? 20, 12, 8, 10, 10, 6, 4, 5। दिस विल बी द आंसर। केस नंबर 2 पे आ जाओ, लिखना स्टार्ट करो। व्हेन न्यू पार्टनर get his या her share from old partner, from old partner। एग्जाम्पल लिखो, समझाता हूं बेटा, एग्जाम्पल लिखो, अभी इसका मीनिंग समझाता हूं। एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कर दो। ए एंड बी, क्वेश्चन लिखना है बेटा आपको। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस in ratio of 7:5. C admitted for 1/6 शेयर इन प्रॉफिट। मेरा आपसे क्वेश्चन बेटा, बताओ इतना लिख के छोड़ दो तो, हाँ जी इतना लिख के छोड़ दो तो कौन सा केस होगा? फर्स्ट केस। लेकिन देखो कहानी आगे भी चलेगी। 1/6 शेयर इन द प्रॉफिट, ही मतलब न्यू पार्टनर, ही टेक्स these shares as 1/24 from A and 1/8 from B। Calculate new ratio। Calculate new ratio। Calculate new ratio। बहुत ध्यान सुनना बेटा, सेकंड केस को बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। धीमे धीमे मैं आपको करने के लिए दे दूंगा। इजी है, आसान है, कुछ भी टफ नहीं है। सर हम रेशियो निकालना क्यों सीख रहे हैं? बेटा जब बड़े क्वेश्चन होंगे ना तो वहां पर वो क्या बोलने वाला है पता है? ए भी पार्टनर है, सी एडमिट हो गया, तो जो प्रॉफिट होगा तो कैसे बटेगा? 3 लोगों में बटेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो अगर आपको रेशियो निकालना नहीं आता होगा तो क्या 3 लोगों में बांटोगे? कैसे बांटोगे? फिर दिक्कत आएगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन करना नहीं आएगा तो नई बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? तो आपको सबसे पहले सिखाया जा रहा है कि रेशो किस प्रकार से बदलती है। नया पार्टनर आएगा तो रेशो किस प्रकार से न्यू रेशो में कन्वर्ट करते हैं, वो सीख रहे हैं अभी आप। आ जाइए, आओ जरा मैं पढ़वाता हूँ बेटा, मेरे साथ साथ देखिएगा। ए बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशो ऑफ 7:5। सी एडमिट हुआ 1/6 इन द प्रॉफिट। काश इतना लिखा होता तो केस नंबर 1 होता। देखिए उसने क्या बोला कि 1/6 के लिए एडमिट हुआ, लेकिन 1/6 उसको मिला कहां से? पहले क्या होता था बताओ, कहां से मिलता था? पहले कहां से मिलता था? 1 मानते थे प्रॉफिट, लो जी सी अपना 1/6 अलग कर लो। क्या करते थे? अलग कर लो। तो जो प्रॉफिट होता था पहले
केस नंबर 1 में उसको मैं अलग कर देता था, ए बी को कोई आपत्ति नहीं, कहते थे अलग करो, बाकी बचा हम दोनों बांट लेंगे। केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 क्या कहता है, 1/6 के लिए एडमिट हुआ, तो यहां देखा जा रहा है ए कितना देगा और बी कितना देगा। तो यहां पर तो क्या लिखा है, ही टेक दिस शेयर, उसने कहां से लिया, 1/24 ए से लिया और 1/8 कहां से लिया, बी से लिया। इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा ना बेटा, इन दोनों को, तो ये कितना बन जाएगा, 1/6। तो अब ये बता रहा है कि 1/6 कहां से आया, तो 1/6 कहां से आया, तो बता रहा है वहां से इतना लिया ए से, बी से उतना लिया, तो बता रखा है कहां कहां से कितना लिया। तो अब ये बताता है कितना लिया, कहता है न्यू रेशियो निकालो। अब बहुत ध्यान समझना, क्योंकि मैं आपको पिछले क्वेश्चन की बहुत सारी बातें बता दूंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्यों आई थी, वो ध्यान देना। सबसे पहले मैं आंसर पे बात करने जा रहा हूं, आप मेरे साथ नोट नहीं करेंगे, आप सिर्फ आंसर को ध्यान से देखेंगे बेटा। आपने कहा सर कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, लो जी, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो सर सबसे पहले वही ए का ओल्ड रेशियो, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 7/12, ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 7/12, और बी का ओल्ड रेशियो, बी का ओल्ड रेशियो अगर मैं बात करूं तो कितना था, 5/12, ठीक है जी, 5/12। अगर बात करूं यहां पर सी एडमिट हुआ, सी एडमिट हुआ, सी कितने हिस्से के लिए एडमिट हुआ, सी एडमिट हुआ है हमारे 1/6। मैं चेक कर रहा हूं 1/6 कहां से आया, अगर ये नहीं पता होता 1/6 कहां से आया, तो सिंपल केस भाई 1 प्रॉफिट कमाएंगे, 1 प्रॉफिट आएगा, लो भाई अपना 1/6 अलग करो, बाकी बचा हुआ में बांटने दो। ये कब होता है, जब केस नंबर 1 होता है। और 2 में क्या है, कह रहा 1/6 कहां से आया, वो बता रहा है कहां से आया, कहां से 1/6, he takes this share, 1/24 तो ए से ले लिया, और 1/8 कहां से ले लिया बताओ, बी से ले लिया। एलसीएम लूंगा 24, यह आ जाएगा 1, 8 या 24, 3 और 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 और 4 डिवाइड बाई 24 और कटपिट करोगे तो 1/6। ये मैंने प्रूफ करा दिया। चलो अगर 1/6 ना बताया होता तो ये तो बताया होता ना, 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, जोड़ता तो 1/6 आ जाता। ये चक्कर है, समझा की बात। अब बताओ जरा, उसने पता है कि 1/24 ए से लिया और 1/8 बी से लिया, 1/24 ए से लिया, चर्चा करता हूं इसके बाद। 1/24 ए से लिया, 1/8 बी से लिया, डाउट अभी आपकी खत्म होगी। देखिए जी, आपने कहा सर मुझे बताओ ए के पास क्या बचा, ए के पास क्या बचा, मतलब ए का न्यू रेशियो, यानी ए का पास पहले कितना था, ए के पास पहले था 7/12, ये था, इसमें से उसने 1/24 निकाल के दे दिया था कि 7/8 मेरा हिस्सा है भाई, 1/24 आप ले लो जी, सी भाई साहब नए पार्टनर को कह रहा है, तो उसने निकाल के 1/24 फ्रॉम ए, तो यानी ए से 1/20 कितना चला गया, 4 चला गया। रेशियो क्या हुआ, जितना था 1/24 चला गया सीधा, किसके पास चला गया बताओ, सी के पास चला गया। तो एलसीएम लेके कितना बचा इसके पास, 12 दूनी 24, 2 और ये आ गया 14 और ये कितना आ गया -1, इसके पास कितना बचा 13/24 बच गया। ऐसे बी के पास क्या बचा, सर बी के पास क्या बचा, बी के पास पहले कितना था 5/12, अब बताओ बी से कितना लिया, बी से कितना लिया 1/8, तो जो नया पार्टनर आया था उसने क्या किया था 1/24 तो ए से लिया था, ए में से माइनस हो गया, और 1/8 किससे लिया था, बी से लिया था, तो बी के पास से कितना आ गया 1/8 चला गया, चला गया। तो अब क्या हो जाएगा बताओ, हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा बताओ 24, वेरी गुड, और 12 दूनी 24, 2 पंचे 10, 8 तेरह 24 और 3 कितना आ गया 7/24 आ गया। तो ए का न्यू रेशियो पता लग गया, बी का न्यू पता लग गया, सी का न्यू रेशियो क्या आएगा, सर सी का अगर न्यू रेशियो की बात करूं तो इतना चला गया 1/24 ए से, ये प्लस इतना चला गया 1/8 बी से, ये प्लस ये दोनों चला गया किसके पास, सी के पास। तो ये दोनों मैंने जोड़ तो दिया था, 1/24 1/8 जोड़ दिया 1/6, तो ये कितना आ गया था 1/6।
क्या ये दोनों जोड़ के दिखाऊं या सीधा 1/6 लिख दूं? बार बार 1/6 सीधा लिख दूं तो 1/6। सर इसके नीचे 24, इसके नीचे 24, या तो नीचे एलसीएम ले लेना, और दूसरा तरीका क्या है, प्रोपोर्शनल करो, यही खत्म हो जाएगा। तो प्रोपोर्शनल कैसे करोगे, 24 बन जाए, 4/4 कर दो, कट जाएगा, 1/6 ही रहेगा। तो क्या आ जाएगा, 4 और 4 चौक 24 ही हो गया। अब मैंने यहां पर किया सर न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी 13, 7, 4। अभी रुकेंगे, आप अभी रुकेंगे। सेकंड केस के अंदर ये मेरा खत्म हो गया है, मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाना चाहता हूं। तो मुझे पहले से आंसर पता होता है कि सेकंड केस में सैक्रिफाइसिंग क्या आएगा, मैं पहले से जानता हूं। पता है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा, बताओ। ए ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया था, बताओ। सर ए ने 1/24 सैक्रिफाइस किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया। और बी ने कितना सैक्रिफाइस कर दिया, बताओ। 1/8 सैक्रिफाइस किया कि नहीं किया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, बताए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ये रहा, देखो बेटा ध्यान सुनना, शॉर्टकट में सुनना। अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो पेपर में मांग ले बोर्ड एग्जाम के अंदर और एक एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मुझे पता है ए ने कितना सैक्रिफाइस किया और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। सर ए ने सैक्रिफाइस किया 1/24 दिया ए को, और बी ने कितना सैक्रिफाइस किया 1/8। तो आपने कहा सर 24 एलसीएम हो गया, तो ये 1 आ गया, 8 या 24, ये आ गया 3, 1/3 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब मन में क्वेश्चन, सर ये क्या कर दिया आपने, आपने तो अभी मुझे पढ़ाया था मैं क्या ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने कहा वो भी करके देख लेंगे बेटा, क्या यही आ जाएगा। बस मैं आपको शॉर्टकट भी सिखा रहा हूं कि जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे 6 नंबर वाले, तो अगर वहां पर कोई सेकंड केस टकरा गया, या तो आप न्यू रेशियो निकालना, वहां पर पहले न्यू रेशियो निकालोगे, फिर क्या करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे जरूरत पड़ने पर। और मुझे अगर सैक्रिफाइसिंग चाहिए होगा तो मैं शॉर्टकट मार सकता हूँ, क्या कितना कितना ए ने दिया, यहाँ पर 1/6 जो आया उसने ए से इतना लिया, ये सैक्रिफाइस, बी से इतना लिया, ये सैक्रिफाइस, शॉर्टकट है। तो सैक्रिफाइस 1/3। अब मन में क्वेश्चन, सर एक बार वो वाले फॉर्मूले से बता सकते हो सैक्रिफाइसिंग, कौन से फॉर्मूले से, तो बहुत ध्यान सुनना, कौन से फॉर्मूले से। ये आपने सबने नोटिंग कर लिया है, ये वाला नोटिंग कर रखा है, क्वेश्चन नोटिंग कर रखा है, तो सभी ध्यान देना, मैं क्वेश्चन की जगह पर लिखूंगा। सर अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करूं, सही बच्चे ध्यान देना, देखो ध्यान से। सर दूसरे तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस में न्यू रेशियो, चेक करना सही बच्चे भी, यहां पर बाद में नोटिंग कर लेना। आपने कहा सर ए और बी, ओल्ड रेशियो क्या था बताओ, 7/12 और कितना था 5/12, ये रहा मेरे को ओल्ड रेशियो नजर आ रहा है। और न्यू रेशियो क्या था, ए और बी का न्यू रेशियो क्या था 13/24 और 7/24, ये 24 यहाँ आ जाएगा, 12 दूनी 24, ये 14 और 13, ये आ गया 1/24, 1/24, ये 24 ये आ गया, 12 दूनी 24, 10 - 7, 3/24, 24 दोनों के नीचे है, शॉर्टकट में 1/3 यहाँ पर मैंने पहले लिख दिया था, पहले लिख दिया था मैंने। तो वो बेटा यहाँ पर सैक्रिफाइस जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अच्छा केस नंबर 1 अब याद करने की कोशिश करो, वहां पर कोई सैक्रिफाइस नहीं, सीधा प्रॉफिट में से निकाल के दे रहे थे, तो सैक्रिफाइसिंग क्या आ रही थी, ओल्ड रेशियो आ रही थी। केस नंबर 1 में क्या था, अब याद करो, अब केस नंबर 1 याद करो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्यों बनी थी, क्योंकि वहां पर अपने में से हिस्से में से कोई निकाल के नहीं दिया था, किसी ने अपने हिस्से में से निकाल के दिया था, पूरे प्रॉफिट में से अलग कर दिया था। तो जो उनकी रेशियो चल रही थी, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसी अनुपात में रहेगी कि नहीं रहेगी। समझने की कोशिश, सिंपल केस वाला कि जो ओल्ड रेशियो थी, जब प्रॉफिट 1 में से सीधा निकाल के दे दिया, तो उनकी रेशियो तो वही थी, वही रेशियो थी। तो इसका मतलब क्या है, जो उसके पास गया चला गया, रेशियो में उनके किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ, वही सैक्रिफाइसिंग थी। सेकंड केस के अंदर क्या है, हमें पता है कि जो नया पार्टनर आया, इसमें से ए कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो यहां हमें पता है क्या क्या सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आपको न्यू रेशियो निकालना आता है, ए में से माइनस करो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, बी में से माइनस करो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी को क्या मिला, न्यू रेशियो निकालो और शॉर्टकट मार के सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकेंगे। आज हमने जो किया बेटा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हमने, केस नंबर 1 भी किया और केस नंबर 2 भी किया। तो मैं इतना ही कराऊंगा आज, थोड़ी सी प्रैक्टिस दे दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही करेंगे बेटा हम।